खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करके पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला चुका है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी कि कहीं पाकिस्तान भी न चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुआ वो पुराना गुप्त रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से सऊदी अरब की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मिसाइलें दागी, उसने दुनिया को हूती की मारक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के इस ताजा हमले के बाद पाकिस्तान की सेना को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घातक लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच यह जंग और तेज होती है तो पाकिस्तान चाहकर भी तटस्थ नहीं रह पाएगा। उसे सैन्य रूप से इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद किसी भी हमले को केवल सऊदी का निजी मामला नहीं मान सकता। पाकिस्तान अब तक एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुद को बड़ा कूटनीतिक खिलाड़ी दिखाने की कोशिश में लगा था, लेकिन हूती के हमलों ने पाकिस्तान की इस भूमिका को पूरी तरह फ्लॉप कर दिया। घबराए पाकिस्तान ने अब ईरान को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि सऊदी अरब पर हमला उसके लिए रेड लाइन है। हालांकि पाकिस्तान की मुश्किल यह भी है कि वह ईरान से सीधे टकराव से बचना चाहता है, क्योंकि दोनों देशों की लंबी सीमाएं आपस में जुड़ी है। इस बीच खुफिया सूत्रों से एक और बेहद चौंकाने वाली खबर आई कि अगर अमेरिका ने ईरान के बिजली नेटवर्क पर हमला किया तो ईरान ने हूती संगठन को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग बाब अल मंदीब जल डमरू मध्य को पूरी तरीके से बंद करने का गुप्त आदेश दिया है। आपको बता दें कि पहले से ही हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के खिलाफ ब्लॉकेड का ऐलान किया है, जिसके तहत चीन, भारत और पाकिस्तान के जहाजों को पीछे मुड़ने पर विवश कर दिया गया। अगर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के सबसे अहम रास्ते को एकदम ब्लॉक कर दिया तो दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पल भर में ठप हो जाएगी। यमन के हूती लड़ाकों ने अपनी ताकत के दम पर अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान तीनों को एक साथ चक्रव्यूह में घेर लिया। अब देखना दिलचस्प है, क्या पाकिस्तान अपने सबसे करीबी सहयोगी सऊदी को बचाने के लिए इस युद्ध की आड़ में कूदेगा या हूती के इस बारूदी दबाव के आगे घुटने टेक देगा। खाड़ी की जंग अब किसी भी पल एक विनाशकारी और विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब सीधे दोनों देशों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की धमकी तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद सख्त और खुली चेतावनी जारी की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब से जब भी ईरान हुर्मुज जल डमरू मध्य में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला करेगा तो अमेरिकी सेना उसके बदले में ईरान के अंदर स्थित एक पुल या बिजली घर यानी पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। ट्रंप की ओर से आम लोगों के इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की यह ताजा धमकी ऐसे वक्त में आई जब उनके द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध बिना किसी अंत के लगातार बढ़ता जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बारूदी धमकी के कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार और आक्रामक तीखा जवाब आया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की रक्षा नीति बिल्कुल साफ है, हम हर आंख के बदले एक आंख लेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता जिसमें उनके बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है, उसका बेहद जबरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने उन तमाम देशों को भी लपेटे में ले लिया जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अरागची ने साफ कर दिया कि जो लोग भी अमेरिका की इस आक्रामकता में किसी भी तरह से मदद करेंगे उन्हें भी ईरान का दुश्मन और वैध निशाना माना जाएगा। असल में दोनों पक्षों के बीच चल रही यह भयंकर लड़ाई होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर है। यह वो इलाका है जो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए सबसे अहम लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से ही यह रास्ता पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। इस नाकेबंदी के कारण दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल का खतरा बढ़ गया। अमेरिका में होने वाली मध्यावधि चुनावों के ठीक पहले तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात भी ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। दूसरी तरफ लाल सागर में ईरान के सहयोगी यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अपनी नाकेबंदी को और सख्त कर दिया। खबर है कि हूतियों ने सऊदी अरब के तट के पास 2 बड़े तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करके खाड़ी के इस वैकल्पिक रास्ते को दहला दिया।
अमेरिका और ईरान के बीच की यह जुबानी और बारूदी जंग अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हुई है जहां से पीछे हटना दोनों में से किसी एक के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका ने ईरान के किसी पावर प्लांट को छुआ तो ईरान का आंख के बदले वाला आंख संकल्प पूरे खाड़ी क्षेत्र को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। फिलहाल ये लड़ाई रुकने का नाम तो नहीं ले रही और ना ही ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अब बाब अल मंदेब यानी हूतियों के इलाकों तक पहुंच चुकी है। हूतियों ने साफ तौर पर हर एक देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो किसी भी तरीके से उनके नाकेबंदी का उल्लंघन सऊदी के लिए करते हैं तो फिर उन पर अटैक हो सकता है, खासतौर पर सऊदी से जाने वाला कोई जहाज। खाड़ी में चल रहा महायुद्ध पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइलों और ड्रोन्स का एक ऐसा भीषण तूफान खड़ा कर दिया जिसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सेना के अड्डों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। 22 जुलाई 2026 को जारी ये ताजा तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि ईरान की मिसाइलें सीधे अमेरिकी छावनियों पर काल बनकर गिरी हैं। इस चक्रव्यूह में ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है उन पर बेहद खौफनाक और तीखे संदेश भी लिखे गए थे। ईरान का दावा है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी हवाई सुरक्षा प्रणाली इस हमले के आगे पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसके कारण अमेरिका को अपने कई सैनिकों से हाथ धोना पड़ा है। इस बारूदी प्रहार ने अमेरिकी सेना की सबसे कमजोर नस को सरेआम बेनकाब कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना भले ही ईरान पर लगातार 11 रातों से ताबड़तोड़ बमबारी कर रही हो, लेकिन मुस्तफा खामेनेई का हौसला इससे जरा भी नहीं डिगा। ईरान के IRGC ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी हितों के खिलाफ एक बहुत बड़े सैन्य अभियान का ऐलान कर दिया, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन अल बर्क। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के अल फैसल और प्रिंस हसन सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से घेर कर निशाना बना दिया। इस महा हमले में वहां खड़े अमेरिका के आधुनिक F-15 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारी क्षति पहुंची है। यही नहीं, ईरान का दावा है कि उसके इस हमले में अमेरिका के 8 सबसे खतरनाक और नए MQ-9 जासूसी ड्रोन्स जलकर राख हो गए, जबकि 2 अन्य ड्रोन्स को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस विनाशकारी हमले में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में हुए एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के दावे किए गए और इस नए हमले में अमेरिकी छावनी के भीतर लाशों का ढेर होने की ईरान की तरफ से कई दावे कर दिए गए हैं। अराजक हवाई अड्डे की रिहायशी इमारतों पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि जॉर्डन की सेना का दावा है कि उन्होंने ईरान के कई ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन तबाही को रोका नहीं जा सका। ईरान के गुस्से की आग यह सिर्फ जॉर्डन तक सीमित नहीं रही। ईरान ने कुवैत और बहरीन में बने तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी एक साथ मिसाइलें दागी हैं। बहरीन के शेख हिस्सा हवाई अड्डे पर ईरान के खतरनाक अराश ड्रोन्स ने हमला करके अमेरिका के बड़े हथियार डिपो और विमान रखने वाले हैंगरों को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया। कुवैत में भी ईरान के इस ड्रोन ने हमले से भारी तबाही मचाई है। ईरान के इस महाविनाशकारी पलटवार के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने होर्मुज जलमार्ग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बचाने के लिए लगातार 11वीं रात भी ईरान के सैन्य केंद्रों और ड्रोन गोदामों को निशाना बनाया। पिछले 3 महीनों में ईरान ने इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले 30 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक 18 अमेरिकी सैनिक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान की तरफ से इससे ज्यादा की संख्या में दावे किए गए। खाड़ी में अमेरिका का सैन्य दबदबा पूरी तरीके से चरमरा गया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस भयंकर सैन्य विफलता के बाद अब वाशिंगटन बैकफुट पर है और पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। क्या ट्रंप का यह बारूदी चक्रव्यूह मुस्तफा खामेनेई को झुका पाएगा या आने वाला वक्त ईरान के लिए मुश्किल भरा होगा?